हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। 11 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। केमिकल बॉन्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा। सब जबरदस्त कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर हैं और इससे पूरी लगभग केमिस्ट्री हमारी डील होती है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया है। अब लाइन से जो हमने पिछले टॉपिक्स में छोड़ा था उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको एक बात बताया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। लेकिन एक बात और मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की भी मैंने बात की थी, तो उसी को हम लोग केस नंबर 3 में बात करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने कहा HCN है। ठीक है, HCN की हम बात कर रहे हैं, तो लिखो HCN, HCN। ठीक है बेटा, मैं लिख रहा हूं HCN, लिखो HCN। ठीक, अब समझना मेरी बात ध्यान से, पहले ध्यान समझना कि अगर गैस फेज में रहता है, ये किस फेज में रहता है? गैस फेज में। तो गैस फेज में इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन और साइनाइड। ठीक है, लेकिन अगर ये लिक्विड फेज में रहता है, ठीक है, अगर ये लिक्विड फेज में रहेगा तो इसी का नाम हो जाएगा साइनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? साइनिक एसिड। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं तो H हो गया, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका N हो गया, राइट। अब यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए था आपको बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? इनके साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट होना चाहिए। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मान लिया जाए कि एक कार्बन इस तरीके का है कि एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो ऐसे कार्बन में एसिडिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है एसिडिटी हमारी? क्या होती है बेटा? एसिडिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, और उनके साथ, अगर उनके साथ जो है, यानी कि इस कार्बन के साथ यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके साथ अगर नाइट्रोजन लगा हो तो वहां भी कंसीडर होगा क्या? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर कंसीडर क्या होने वाला है? हाइड्रोजन H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, नोट करो बच्चों। तो ये हमारा 3 हो गया। नंबर 4 देखो, नोट करो फटाफट। अब नंबर 4 में देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया RCOOH। पक्का? RCOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की खास बात क्या है? एग्जिस्ट इन डाइमर स्टेट। एग्जिस्ट इन डाइमर स्टेट। तो डाइमर स्टेट का मतलब क्या हुआ? थोड़ा डाइमर के बारे में सुनो। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल, यानी कि हमेशा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमेशा डाइमर स्टेट में पाया जाता है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू क्या बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो भी कौन सा? इंटरमॉलिकुलर। कैसे? ठीक है, वो भी कैसे हम लोग पहचानेंगे? थोड़ा देखो ध्यान से, राइट। थोड़ा देखो, ये आपका R हो गया, ये आपका C हो गया, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हमारा OH हो गया। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा। दूसरा देखो, ये हमारा R हो गया, ये हमने C लिख दिया बेटा जी, यहां O, यहां पर H, राइट, और ये डबल बॉन्ड O। बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। O पर क्या होता है? निगेटिव। पक्का? H पर क्या होता है? पॉजिटिव। पक्का? यहां H पर क्या होता है? पॉजिटिव, और यहां O पर क्या होता है? निगेटिव। मेरे को बात बताओ कि इस माइनस
और इस प्लस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस माइनस प्लस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं? ज्वाइंट फॉर्म पाए जाते हैं, डाइमर स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। तो अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई एसिटिक एसिड, मान लिया जाए कि हमने कह रखा है कि एग्जाम्पल ले लें, है ना, हमने ये कह सकते हैं CH3 और COH, राइट। इसका वेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाता है। इसका वेट क्या हो जाएगा? वेट आपका डबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैंने पूछा कि एसिटिक एसिड का वेट बताइए, तो 1 मोल का 60 होगा, 2 मोल का 120 हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना, आप कैलकुलेट करके देखें, हो सकता है कुछ और भी आ रहा हो। मैंने एक इमेजिनेशन बता दिया कि अगर मान लिया 1 मोल का हमारा 10 आ रहा है, 2 मोल का 20 आ जाएगा। तो ऐसे मोल डबल कब होंगे? जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में दिखाई देगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है, जो भी मतलब जो OH बॉन्डिंग के बीच में डबलिंग होती है, यानी कि OH मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, डबल बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं डाइमर। ये टेंडेंसी आपको एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड दोनों में देखने को मिल सकती है। कैसे? ये एसिटिक एसिड में भी दिख सकता है। और दूसरा एग्जांपल हम और ले लें कि हम ये कह सकते हैं C6H5 और COH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। यहां भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, घुमा फिरा के क्या कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस स्टेट में रहते हैं बच्चों? डाइमर स्टेट में रहते हैं। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखो, फटाफट लिखो बेटा। लिखा? अब देखो, नंबर आ जाओ 5 पर। नंबर 5 पर आ जाओ जरा बच्चों, नंबर 5 पर आ जाओ। अब हमने क्या कह रखा है, ध्यान से देखो। अगर हमने क्वेश्चन ये पूछा है, सॉल्वेबिलिटी की बात कह रहा हूं मैं, ये हो गया CH3OH और ये हो गया CH3OCH3, राइट। बेटा इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मैथिल अल्कोहल। और इसको बोलते हैं डाई मैथिल ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं डाई मैथिल ईथर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। किसी ईथर या किसी अल्कोहल, ठीक है, अगर मैं किसी अल्कोहल की बात कह रहा हूं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है बेटा? प्रेजेंट है। किसी ईथर की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बच्चों? एब्सेंट है। क्या है बेटा? एब्सेंट है। अब ध्यान से सुनो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। क्या होगा बच्चों? वाटर सॉल्युबल होगा, राइट। और कई हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है तो 100% वाटर क्या होगा? इनसॉल्युबल। वाटर क्या होगा बच्चों? इनसॉल्युबल। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने सॉल्युबिलिटी पूछी है तो किसकी ज्यादा होगी? बताओ बच्चों, मैथिल अल्कोहल की ज्यादा होगी या ईथर की ज्यादा होगी? तो आप सीधे कहेंगे साहब किसकी ज्यादा होगी? मैथिल अल्कोहल की। ठीक, नोट करो। और नंबर 6 देखो, लिखा बेटा? नंबर 6 जरा देख बालको। नंबर 6, एक होता है विस्कस नेचर। क्या होता है? विस्कस नेचर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं विस्कस नेचर यानी चिपचिपापन, ये भी बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन किस पर? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि अगर मैंने कहा कि विस्कस नेचर, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हमको देखने को मिलेगा या तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, राइट,
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, राइट, या हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, राइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनमें देखने को मिलेगा। कैसे? मैं एक बात बताऊं आपको, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हमने कहा है आपसे कि CH2OH, फिर मैंने कहा CHOH, फिर मैंने कहा CH2OH, राइट, और इसको मैं बोलूंगा बच्चों ग्लिसरॉल। क्या बोलूंगा बेटा? ग्लिसरॉल। एक और बोलता हूं मैं CH2OH, फिर आपका CH2OH, और बच्चों इसको बोलता हूं ग्लाइकॉल। क्या बोलता हूं बच्चों? ग्लाइकॉल। अच्छा, एक और ले रहा हूं मैं C2H5OH, और इसको बोलूंगा मैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलूंगा बच्चों? एथिल अल्कोहल। बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहां पर एक बात देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां 1 2 और ये 3, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो 1 और ये 2। बेटा यहां देखो ये। अब बताओ कि विस्कस नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब सबसे ज्यादा विस्कस नेचर कहां होगा? जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कहां है बेटा? यहां। फिर आपका सबसे कम कहां होगा? यहां। मैंने ध्यान से देखो क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब आप ये मत कह देना पानी के अंदर भी विस्कस नेचर होता है कि नहीं होता। पानी के अंदर नहीं होता है। मैंने क्या लिखा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नोट करो सब फटाफट। लिखा बच्चों? अच्छा, एक और देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। बच्चों मेरी बात सुनो। एक होता है बोरिक एसिड, नाम सुना है? मैं लिख देता हूं बोरिक एसिड, राइट। ये H3BO3 बोलते हैं, बोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड की खास बात क्या होती है कि इसका जो यूज होता है, आपने घर में कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम बोर्ड खेला होगा, तो कैरम बोर्ड में एक वाइट पाउडर लगाया जाता है। तो उसकी वजह से जो आपके गोटी होती हैं, जिसको आप हाथ से मारते रहते हो, तो स्मूथली रन करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो पाउडर लगाया जाता है ना बेटा जी, तो होता है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड में फिसलन आई कैसे, यानी कि स्लिपरी नेचर आया कैसे? ठीक है, तो बोरिक एसिड में स्लिपरी नेचर आने का एक ही वजह था कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसके अंदर जो है ये कंडीशन पाई जाती है, राइट। अच्छा देखो जरा, एक स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं। ये आपका हो गया B, सुनो पहले ध्यान से। ये हो गया हमारा O, और ये हमारा हो गया H। दिख रहा है? और इसके बाद ये हमारा हो गया O, ठीक है, और ये हो गया हमारा H, और ये हमारा हो गया एक मॉलिक्यूल, ये हो गया, राइट। दूसरा मॉलिक्यूल हम बनाना चाह रहे हैं, ये देखो B, और एक मॉलिक्यूल इस तरीके से बन गया, है ना, और एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा बन गया, ठीक। इसके बाद एक और कर लो बच्चों, जैसे ऊपर बनाया है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया O हो गया, और ये हमारा H हो गया। अब समझना ध्यान से। अब यहां जानते हो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव, राइट। इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, है ना, जो कैरम बोर्ड में आप स्लिपरी नेचर देखते हो, किसमें? कैरम बोर्ड, राइट। तो कैरम बोर्ड पर जो है स्लिपरी नेचर, ठीक है, जो स्लिपरी नेचर आप देख रहे हो, उसका रीजन भी क्या है? ड्यू टू H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि
किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल के नाम से इसको जाना जाता है। दुनिया भर की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, दुनिया भर की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, 99% केस में इसका यूज होता है, 99% केस में इसका यूज होता है। इसी वजह से बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। अब देख, स्ट्रक्चर की बात कह रहा हूं, ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, परेशान ना होना। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। तो यहां भी मेरे को कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बोलो। यहां भी हमको दिख रहा है H बॉन्ड। तो H बॉन्ड की वजह से इसमें भी होगा कौन सा नेचर, विस्कस नेचर। होगा नहीं होगा बच्चों, बोलो फटाफट, होगा, नोट करो। लिखा बेटा, नंबर 7 पर आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ये भी आपका बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, देखो, पहला केस HX मॉलिक्यूल में ले रहा हूं, ठीक है, और बच्चों X बराबर मैंने लिया है FCl Br और I, क्या लिया, I, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले मैंने लिया HF, फिर लिया HCl, फिर लिया HBr, फिर लिया HI। नोट करो जरा फटाफट। लिखा बच्चों? अब सुनो मेरी बात, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इस केस में प्रेजेंट है, हाँ। और इस केस में क्या है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बच्चों, एब्सेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए पहला प्रेफरेंस आप इसको दोगे, यानी ये मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद हम प्रेफरेंस सेकंड देंगे, इसको देंगे। समझना मेरी बात, जब हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हो उस समय उस सभी केसेस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा हो जाएगा, HI का, फिर आपका हो जाएगा HBr का, फिर आपका हो जाएगा HCl का। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, HF का, ठीक, प्रेफरेंस 1। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद होगा HI का, राइट। फिर किसका होगा, HBr का होगा, और इसके बाद किसका होगा, HCl का। तो जनरली स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इसका तो मैक्सिमम होगा और इसका मिनिमम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मैक्सिमम तो है, सही है, लेकिन इसका मिनिमम नहीं है। देखो, तो ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम, राइट, और बच्चों ये हो गया मिनिमम। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें मैक्सिमम है और इसमें मिनिमम है, राइट। नोट करो।
लिखा बेटा? अब देख 8 नंबर। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कोई अल्कोहल है और कोई एल्केन है, समझना, कोई अल्कोहल है और कोई एल्केन है, और दोनों का मैंने ये कह रखा है कि सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम क्या? मॉलिक्यूलर मास। दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है, राइट? तो अगर मैंने पूछा कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी मैंने पूछा, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की ज्यादा होगी, राइट? किससे ज्यादा होगी? एल्केन से ज्यादा होगी। क्यों? अल्कोहल के अंदर जो होता है OH बॉन्ड होता है। OH बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है, राइट? और इसमें क्या है? OH बॉन्ड क्या है बच्चों? OH बॉन्ड क्या है इसमें? एब्सेंट है, राइट? अब देखना, समझना मेरी बात, ये आपका होता है पोलर, क्या होता है? पोलर। और ये क्या होता है? ये होता है नॉन पोलर। अब मेरे को बात बताओ, लाइक लाइक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लाइक लाइक क्या कहता है? अगर मैं लाइक लाइक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ले रहा हूं, तो एक बात बताओ मेरे को, लाइक लाइक कॉन्सेप्ट क्या होगा? पोलर किस में डिसॉल्व होगा? पानी में, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्युबल इन, बताओ बच्चों, सॉल्युबल इन वाटर, राइट? और ये क्या बोल सकता हूं? इनसॉल्युबल इन, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की। नोट करो। लिखा बच्चों? एक केस और देखो, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो बच्चों, ये हो गया NH3 को बोलते हैं हम लोग अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनिया। इसके बाद RNH2 को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एमाइन। अब इसके बाद R2NH को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी एमाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी एमाइन। और R3N को बोलते हैं हम लोग टर्सरी एमाइन। क्या बोलते हैं? टर्सरी एमाइन। और R बराबर हम ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे? एलिफैटिक। क्या हो जाएंगे? एलिफैटिक। और C6H5 भी ले सकते हो, और इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। तो अलग है, ये अलग अलग रखो। अब देख ध्यान से, ये हमारा मान लिया जाए कि R बराबर मैंने मान लिया CH3, मैंने मान लिया। पहला वाला केस क्या होगा? N हो गया, H हो गया, H हो गया, ये H हो गया, पक्का? हाइड्रोजन बॉन्ड 3 दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में देख, ये हमारा CH3 हो गया, इसके बाद N हो गया, ये आपका H हो गया, और ये आपका H हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने दिखाई दे? ये लोन पेयर, लोन पेयर यहां भी होगा, राइट? तो इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। अब तीसरा मैंने क्या लिया? CH3 ले लिया, N लिया, ये CH3 ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया? H ले लिया, और ये हमारा हो गया C, राइट? अब इसके बाद हम चौथा ले लें, ये CH3 हो गया, N हो गया, CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया, राइट? तो ये हमारा हो गया D। एक बात मेरे को बताओ, इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एब्सेंट है, दिखाई दे रहा है?
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा ना क्यों बच्चों? अब अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को बताओ कि सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, तो सॉल्युबिलिटी वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। यहां पर कितना है? 1 2 और ये 3, राइट। इस केस में कितना है? 2। इस केस में कितना है? 1। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहां होगी? ए में, फिर बी में, फिर सी, और ना के खत्म होगा डी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा लिखो A B C D।